नमस्कार बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि जिसको गीत, संगीत, नृत्य जैसे ललित कला में रुचि है, उसका इस संसार में कितना नाम यश फैल जाता है, कितना उसको सम्मान मिलता है और इसके साथ साथ पैसे का भी बरसात हो जाता है और अर्थोपार्जन भी होता है। तो माइक्रोबायोटा थ्योरी के जनक श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि कोई व्यक्ति मान लो उस कोटि का आध्यात्मिक साधक है, साथ साथ उसको ललित कला में बहुत रुचि है, अर्थात गीत, संगीत, नृत्य आदि कलाओं में बहुत अभिरुचि है। परिणाम स्वरूप उसे इस संसार के जो शोहरत हैं, काफ़ी नाम कमा लेता है, काफ़ी यश प्राप्त कर लेता है और अर्थोपार्जन भी काफ़ी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका जो प्राइमरी था परम पुरुष को खुश करने के लिए गीत गाना, नृत्य करना, संगीत करना, वह ये जो दुनियावी जो चकाचौंध है, नाम है, यश है, अर्थ है, उसके चलते परम पुरुष को खुश करना, उनको आकर्षित करना, वो जो है गौण हो जाता है, आए धीरे धीरे प्राइमरी हो जाता है। या कोई मान लो उस कोटि का आध्यात्मिक साधक है, दुर्भाग्य से उसको अच्छा गीत गाने नहीं आता है, संगीत विद्या नहीं आता, नृत्य नहीं आता है, तो उसका मन में ये हमेशा कचोटता रहता है, चलता रहता है कि वो मैं अगर बढ़िया गीतकार होता, संगीतकार होता, नृत्य कला जानता तो कितना अच्छा होता। और यही भाव लेते लेते अगर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो दोनों स्थिति में अगर मान लो गीत, संगीत कला में, नृत्य कला में, ललित कला में निपुण है, उसके चलते वो परम पुरुष को गौण कर देता है, या निपुण नहीं है, उसके चलते उसके मन में हमेशा कचोटते रहता है। दोनों स्थिति में अगर एक आध्यात्मिक साधक मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसे गंधर्व देव जोनि प्राप्त होता है। तो गंधर्व देव जोनि क्या है और यह किस तरह से मनुष्यों को प्रभावित करता है, इसको जानने के लिए मैं आगे बात करूंगा। इससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैं जो आप लोगों को देने का कोशिश किया, व्याख्या करने की कोशिश किया, वह कितना सार्थक रहा, कितना अच्छा रहा और क्या सुधार करना चाहिए। तो बंधुओं, अब आगे हम बात करते हैं कि यह जो गंधर्व देव जोनि है वह मनुष्यों को कैसे प्रभावित करता है। जहाँ पर भी कोई व्यक्ति पूरा मनोयोग से गीत, संगीत, ललित कला, नृत्य का रियाज करता है, एक गंधर्व देव जोनि वहाँ खुद ही पहुँच जाते हैं और उसकी जो चित्त है उस पर एक कब्जा कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप उसकी जो ललित कला है उसमें काफ़ी निखार आ जाता है, बहुत मेलोडी हो जाता है, बहुत सुंदर जो होता है, बहुत आकर्षक होता है। और लोग गीत सुन करके या नृत्य देख करके या अन्य वाद्य यंत्रों का जो वादन करता है उसको सुन करके लोग काफ़ी वाहवाही करते हैं, आह कितना सुंदर गाता, आह कितना अच्छा बजाता, आह कितना बढ़िया नृत्य करता है। स्वाभाविक है कि नाम भी फैलता है, यश भी प्राप्त होता है और पैसे भी प्राप्त होते हैं। तो यह गंधर्व देव जी ने इस तरह से इन कलाकारों को प्रभावित करता है। अब होता क्या है
कि एक्चुअली गंधर्व विद्या जो है सो प्राचीन काल से परम पुरुष को, ईश्वर को खुश करने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए, ईश्वर की जो न्यूक्लियस फोर्स है, केंद्रीय शक्ति है, उसको आकर्षित करने के लिए गाया जाता था। इस तरह से शास्त्रीय संगीत में बहुत सारे राग रागिनियाँ हैं। वो समय के अनुसार दिन में किस राग को गाना है, रात में किस राग को गाना है, शाम के किसको, दोपहर के, उसके अनुसार बनाया गया था। और जब मनुष्य अपना काम धाम करके थका हुआ जब होता था, और जब इन संगीतों का वो श्रवण करता था या रियाज करता था, तो मन प्रफुल्लित हो जाता था, मन का तनाव दूर हो जाता था, मन का टेंशन खत्म हो जाता था, मन का चंचलता खत्म हो जाता था, मन में भक्ति जग जाती थी। अर्थात भाव और भक्ति जगाने का सुंदर साधन है ये ललित कला, ये गंधर्व विद्या। किंतु इसका जो नेगेटिव पॉइंट वह है कि इसके परिणाम स्वरूप जो नाम, यश और अर्थ का जो बरसात होता है, उसके चलते ये भौतिक जगत में मनुष्य का मन को जो है सो खींच कर ले जाता है। तो यह जो गंधर्व देवजोनी है, यह है पॉजिटिव माइक्रोबायोटा, यह क्षतिकारक नहीं है, ये उद्धर्वमुखी आगे बढ़ाता है। लेकिन जब मनुष्य अर्थ का गुलाम हो जाता है, रुपए पैसे का गुलाम हो जाता है, मान सम्मान का गुलाम हो जाता है, तो यही गंधर्व देवजोनी निगेटिव माइक्रोबायोटा के रूप में काम करता है। और धीरे धीरे मनुष्य ऐसे गीत संगीत का आविष्कार करता है जो उसके फाइनेंशियल लोग चाहते हैं। अब सवाल होता है कि फाइनेंशियल लोग क्या चाहते हैं? अब पैसे के बरसात कौन करता है? जिसके पास काफी पैसे हैं, काफी धन दौलत है। तो सोचने की बात है कि ये जो भौतिक संपदा है वो सीमित मात्रा में है। तो सीमित मात्रा में है तो उसको जब आपके ऊपर काफ़ी क्षमता है उसको, तो उस क्षमता का उपयोग करके अधिक से अधिक संग्रह करेंगे। तो संग्रह करेंगे तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि बाकी लोगों का जो हक मारा जाता है, उनको जो कष्ट होता है, उनके कष्ट के कारण संग्रह करने वालों के मन में विकृतियां पैदा होती हैं। और उन विकृतियों के कारण वे अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं। अब अन्याय और शोषण जब होगा तो जिनके प्रति अन्याय किया जाता है, जिनके प्रति शोषण किया जाता है, वो तो बगावत करेंगे ना, संग्राम करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो बाकी लोगों को, खास करके युवा पीढ़ियों को, अपने काले कारनामे के दुष्परिणाम से बचने के लिए जो पूंजीपति वर्ग हैं, पैसे वाले हैं, वे युवा पीढ़ी को भटकाना चाहते हैं। तो ये जो गंधर्व विद्या के जो साधक हैं, जो गीतकार हैं, संगीतकार हैं, कलाकार हैं, उनसे पैसे के बल पर उसी तरह के गीत गाने के लिए मजबूर करते हैं, उसी तरह के नृत्य पेश करने का मजबूर करते हैं, उसी तरह का संगीत, जिससे जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर नपुंसकता बढ़े, उसके अंदर जो सेक्सुअल डिजायर बढ़े, उनका जो है सो मन चंचल हो, टेंशन ग्रस्त हो, अशांति हो। बंधुओं, यही कारण है कि प्राचीन काल में शास्त्रीय संगीत चलता था। शास्त्रीय संगीत में विभिन्न राग रागिनियां हैं। और जब शास्त्रीय संगीत शुरू होता था, या आज भी अभी जो है
चूँकि उसको दबा दिया गया है, उसको पनपने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का विशेषता है जब उसको सुना जाता है, जब उस नृत्य को देखा जाता है, दर्शन किया जाता है, तो मन की चंचलता दूर होता है, मन अथाह सागर की तरह शांत हो जाता है, मन को आनंद मिलने लगता है। और जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, लज्जा, घृणा, शंका, भय, कुल, शील, मान, इस तरह की जो विभिन्न व्याधियां हैं, षष्टिपु अष्टपाश है, उस पर नियंत्रण होता है और मनुष्य के अंदर मानवीय गुण डेवलप होता है और धीरे धीरे वह स्थूल जगत से भाव जगत में उसका मन जाता है और ईश्वर से सीधा संपर्क जुड़ता है, ईश्वर से प्रेम करता है। उससे उसका खुद भी कल्याण होता है और जगत का भी कल्याण होता है। किंतु जब ये गंधर्व विद्या के साधक पूंजीपतियों के गुलाम हो जाते हैं तो वही होता है जो आज हो रहा है। हम जानते हैं बंधुओं कि आज डीजे पर जो गाना बजता है, डीजे का साउंड होता है, उससे मन कितना चंचल हो जाता है, कितना उच्छृंखल हो जाता है। जो गाने हैं कितना अश्लील है। भोजपुरी भाषा इतना बढ़िया भाषा है, लेकिन उसमें इतना अश्लीलता भर दिया गया है कि जो सभ्य लोग हैं, जो इज्जतदार लोग हैं, उनको तो सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं। फिल्मी जगत में जो हीरो हीरोइन खुला अंग प्रदर्शन करते हैं, जितना खुला अंग प्रदर्शन करते हैं, पूंजीपति लोग उनको उतना ही ज़्यादा महिमा मंडित करते हैं और आज का युवा पीढ़ी उनको अपना आइडियल मानते हैं, जिसका दुष्परिणाम आप देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी संग्राम विमुख होते जा रहे हैं। सामने माँ बहन की इज्जत लूटी जाती है, सामने से गुजर जाते हैं नौजवान लोग, कोई विरोध नहीं करता है, यह जानते हुए कि हर तरफ से शोषण हो रहा है, पर संग्राम नहीं करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बुरे लोगों के हाथ में धनात्मक माइक्रोबायोटा अर्थात पॉजिटिव माइक्रोबायोटा जाकर के वह निगेटिव माइक्रोबायोटा जैसा काम करने लगता है। परिणाम स्वरूप तीव्र जो शत्रु अनुजीवत है, एनिमी माइक्रोबायोटा है, वह तीव्र शक्ति से प्रहार करता है। दोस्तों, यही कारण है कि अभी जो पेंडेमिक आया है, कोरोना महामारी, सबसे ज़्यादा कहाँ फैला हुआ है? शहरों में फैला हुआ है, क्योंकि शहरों में ही मोहल्ला मोहल्ला में डांस बार, सुरा सुंदरी का नग्न प्रदर्शन, सारे कुकर्म का जो हब है वो शहर है। इसलिए जो भी निगेटिव माइक्रोबायोटा का प्रकोप जो है, अर्थात जो निगेटिव माइक्रोबायोटा जनित जो तरह तरह की बीमारियां हैं, उस शहरों में सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं और प्रभावित करेंगे। श्री प्रभात रंजन सरकार के अनुसार प्रत्येक दिन नए नए निगेटिव माइक्रोबायोटा दूसरे ग्रह नक्षत्र निहारिकाएँ तारों से आते हैं और नए नए बीमारी पैदा करते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो निगेटिव माइक्रोबायोटा है, अर्थात जो शत्रु अणुजीवत है, वो तन्मात्रों से चलता है, आकर्षित होता है। तन्मात्र कौन सा है? तो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, गंध है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, ये जो तन्मात्रे हैं, इनसे वो प्रभावित होता है। तो सारांश यह है कि जितना जल्दी हो सके गंधर्व विद्या के दुरुपयोग
रोकना होगा। जो हमारे शास्त्रीय संगीत विलुप्त हो गए हैं उनको प्राथमिकता देना होगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए श्री प्रभात रंजन सरकार ने 5018, हाँ दोस्तों 5018 संगीत दिया, जिसको प्रभात संगीत के नाम से जाना जाता है। दुनिया के जितने भी राग रागिनियां हैं सब उसमें इंक्लूडेड है। तो ये जो 5018 प्रभात संगीत है, इसके द्वारा अगर शोध कार्य किया जाए, ये दुनिया जो अशांत है ना वो आनंदमय हो जाएगा। एक एक प्रभात संगीत में पॉजिटिव माइक्रोबायोटा को आकर्षित करने का बहुत जबरदस्त क्षमता है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे। फिर हम मिलेंगे। मैंने बताया कि पॉजिटिव माइक्रोबायोटा 7 तरह के हैं। पहला यक्ष, दूसरा किन्नर, तीसरा गंधर्व और बाकी 4 और हैं। एक एक करके उसके बारे में भी मैं व्याख्या करूँगा। इसी तरह से नेगेटिव माइक्रोबायोटा भी 7 हैं। धन्यवाद।